आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन जो होता है मेजरिंग का दो टाइप का होता है, प्राइमरी एब्सोल्यूट और सेकेंडरी। तो सेकेंडरी तीन टाइप के हैं, इनडायरेक्ट और रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग। तो सबसे पहले मेजरिंग को परिभाषा जानते हैं। मेजरिंग की परिभाषा क्या है? तो किसी भी अननोन क्वांटिटी को अगर हम स्टैंडर्ड से कंपेयर करें, जैसे हमारी ये कोई क्वांटिटी है, इसका मान हमको नहीं पता है, जैसे ये 10 एम्पियर है, और जो स्टैंडर्ड वैल्यू है, जैसे हमारा कोई भी वैल्यू एमीटर है, स्टैंडर्ड है, तो किसी भी अननोन क्वांटिटी को हम स्टैंडर्ड से जब कंपेयर करेंगे, और स्टैंडर्ड से जब कंपेयर करने के बाद जो हमारी फाइनल वैल्यू आएगी, वो जो वैल्यू होगी वो न्यूमेरिकल वैल्यू ही होगी। तो उसी को हम क्या बोलेंगे? मापन की प्रक्रिया बोलेंगे। तो किसी भी अननोन क्वांटिटी, जैसे कोई भी हमें अज्ञात क्वांटिटी है इलेक्ट्रिकल की, तो उसको हम स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट से कंपेयर करके जो वैल्यू प्राप्त करेंगे, यह जो प्रक्रिया होगी, इसको हम मापन कहते हैं। तो मापन आई होप समझ गए होंगे आप। तो ये दो टाइप के हैं, प्राइमरी और एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट। तो इसको हम जानते हैं। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है, ये इसका जो काम होता है वो डिफ्लेक्शन के रूप में इसको मेज़र करता है। डिफ्लेक्शन एंगल के रूप में ये वैल्यू क्या करती है? मेज़र करता है। जैसे थीटा, तो इसका जैसे है कि डिफ्लेक्शन एंगल के रूप में मेज़र करने का मतलब क्या है कि इसका टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए यूज़ किया जाता है। इसको टेंजेंट गैल्वेनोमीटर के लिए यूज़ करते हैं। फिर रिनॉल्ड मीटर के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये डिफ्लेक्शन जो है इसका एंगल के रूप में देगा। और जो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, ये जनरली जो होते हैं प्रयोगशालाओं में यूज किया जाता है। इसका यूज जो है प्रयोगशाला में ज़्यादा मिलता है देखने को। तो आप इसका परिभाषा लिख सकते हैं, द यूज ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इज मेयरली कन्फर्म विथ इन लेबोरेटरीज एंड स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट। मतलब इस इंस्ट्रूमेंट का हम लोग प्रयोगशाला में यूज़ करते हैं, और ये जो वैल्यू देता है वो डिफ्लेक्शन एंगल के रूप में देता है। ठीक, तो ये टेंजेंट और रिनॉल्ड मीटर, ये दो हमारे एग्जाम्पल हैं। और जो दूसरा हमारे पास आ रहा है वो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट है। तो जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट क्या है कि ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये डायरेक्ट मेजर करते हैं। ये जो है डायरेक्ट मेज़र करते हैं। अब डायरेक्ट मेज़र करने का मतलब किसी भी क्वांटिटी को हम डायरेक्ट मेज़र कर रहे हैं, तो उसमें जो उसको हम सबसे पहले कैलिब्रेट कर लेंगे, और कैलिब्रेट कर लेने से उसमें हमें एरर पता चल जाएगा कि कितना एरर है, उस हिसाब से इसको कैलिब्रेट कर लेंगे। फिर डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे? फाइंड आउट करेंगे, ताकि हमारा जो भी मतलब स्टैंड रिजल्ट है वो अच्छा है। तो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो डायरेक्ट मेज़र किए जाते हैं, और इनको जो कैलिब्रेट करके एरर फाइंड आउट करके हम लोग यूज़ करते हैं। तो सेकेंडरी तीन टाइप के हैं। तो हमारा सबसे पहले इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये क्या करता है कि डायरेक्ट किसी मतलब वैद्युत राशि को डायरेक्ट स्केल पे सूचित कर देता है। मतलब कोई इलेक्ट्रिकल, अंदर इलेक्ट्रिकल कोई पैरामीटर होगा, फिर डायरेक्ट ये मैकेनिकल मतलब इंडिकेट कर देगा, इसको हम देख सकते हैं। तो ये इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे। तो इसमें क्या होगा, हमारा गैल्वेनोमीटर भी आएगा, वोल्ट मीटर भी आएगा, एमीटर भी आएगा, वाट मीटर भी आएगा, मेगर आएगा, ओम मीटर आएगा। तो ये जितने भी इसके अंतर्गत आएंगे, तो इतने टाइप के आएंगे। ये डायरेक्ट स्केल पे क्या मेज़र कर देगा? अपना वैल्यू को मेज़र कर देगा। अब इसकी परिभाषा अगर लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी बीइंग मेजर द ऑफ द टाइम। तो ये डायरेक्ट हमारा स्केल पे वैल्यू को मेज़र कर देगा। तो ये इंडिकेटिंग है जो आप देख सकते हैं। और हमारे पास जो रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, ये क्या करता है? ये किसी निश्चित समय में वैद्युत राशि को मापता है। निश्चित समय में किसी वैद्युत राशि को मापता है। इसका जो यूज होता है जनरली पावर स्टेशन पे यूज करते हैं हम लोग। तो ये किसी निश्चित वैल्यू को मापता है पावर स्टेशन पे। और जो हमारा इसका जो है एम्पियर हावर या वाट हावर में भी इसका पावर स्टेशन पे मेजरिंग करते हैं, एम्पियर हावर और वाट हावर में। तो ये रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट के, क्योंकि ये निश्चित समय को ही मापता है। और जो हमारे पास लास्ट है वो है इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ये जो क्या करता है, ये निश्चित
निश्चित अवधि को मापता है। ये निश्चित अवधि को मापता है। जैसे हमारा एनर्जी मीटर है, एनर्जी मीटर, ये एम्पियर और वाट आवर जो है इसमें आएंगे, एम्पियर और वाट आवर, ये एम्पियर आवर और ये वाट आवर, क्योंकि ये भी निश्चित अवधि को ही मापते हैं। जैसे हमारा एनर्जी मीटर क्या होता है, घरों में लगा होता है और एक फिक्स इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को मेज़र करके हमारी मतलब जो कास्ट आती है उसको बताता है पर मंथ, क्योंकि वो निश्चित अवधि रहता है। और जो सेल होता है वो एम्पियर आवर में मेज़र करता है, और जो वाट आवर होता है ये पावर। तो ये सब निश्चित अवधि में क्वांटिटी को मेज़र करते हैं। तो क्लासिफिकेशन मेन यही है। तो यदि आप इंटीग्रेटिंग का देखना चाहते हैं परिभाषा, तो लिख सकते हैं दोज इंस्ट्रूमेंट मेजरिंग द टोटल क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिकल डिलीवर्ड इन ए पर्टिकुलर टाइम। तो इसका ये डिफिनीशन है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।